साथियों नमस्कार। सशक्त क्रोधी प्रकृति का व्यक्ति यदि ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क लक्ष्य केंद्रित होता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। एक बार एक सेमिनार के बीच में एक सशक्त क्रोधी प्रकृति का व्यक्ति, जिसे आम भाषा में गुस्सैल व्यक्ति कहा जाता है, उत्तेजित होकर मंच पर आया। वह अपने हाथ में प्रकृतियों से संबंधित पर्चे पकड़कर हवा में लहरा रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ में ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक भी कमजोरी नहीं है। उसके पीछे उसकी शांत संतोषी प्रकृति की पत्नी भी थी, जो अपना सिर हिलाकर नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस क्रोधित व्यक्ति ने आगे कहा, इसके अलावा ये बातें कमजोरियां है भी नहीं। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? देखिए, अधीरता को ही ले लें, मैं कभी अधीर नहीं होता, बशर्ते हर व्यक्ति मेरा बताया काम करे और उस काम को तत्काल कर दे। सशक्त क्रोधी व्यक्ति की तरह उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए लेक्चर स्टैंड पर मुक्का मारा और बिना झिझके निष्कर्ष में वे शब्द कहे जो सिर्फ सशक्त क्रोधी व्यक्ति ही कह सकता है। उसने कहा, अधीरता मुझ में गलत नहीं है, यह तो दूसरों में गलत होती है। सशक्त क्रोधी प्रकृति के व्यक्तियों के साथ यही दिक्कत है। इसी कारण वे खुद में सुधार करने की कोशिश नहीं करते। वे हमेशा तर्क देकर साबित कर सकते हैं कि उनके अवगुण गलत नहीं है, वे तो दूसरों में गलत होते हैं। अगर सशक्त क्रोधी प्रकृति के व्यक्ति को अपने कठोर स्वभाव का यकीन हो जाए तो वह सबसे जल्दी अपनी समस्या को सुधार सकता है, क्योंकि वह लक्ष्य केंद्रित होता है और उसे खुद के सामने यह साबित करना होता है कि अगर वह ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। आप अपने अंदर गहराई से झांककर अपनी प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं और अपनी कमियों को भी सुधार सकते हैं। एक सज्जन ने अपने मित्र से पूछा कि आप झगड़ों से किस तरह बचे रहते हैं? मित्र ने कहा, जब कोई मुझसे झगड़ता है तो मैं मौन साध लेता हूं। आखिर अकेले वह कब तक चिल्लाता रहेगा? एक समय ऐसा आता है
कि वह खींच उठता है और अपने आप से ही झगड़ने लगता है। सुकरात की यह दशा थी कि क्रोध आता प्रतीत होते ही वह बोलने में अपना स्वर धीमा करके क्रोध को दबा लेता था। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि क्रोध के आते ही अपने मुख को दबा लें, ताकि उस क्रोध को कहीं से फूटने का रास्ता न मिले। क्रोध के वशीभूत होकर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यहां तक कि चरम सीमा पर पहुंचने पर दूसरों की जान भी ले सकते हैं। खतरनाक क्रोध तमाम खतरनाक बीमारियों का कारण भी बनता है। जॉर्ज हर्बर्ट ने कहा है कि वाद विवाद में शांति से काम लें, क्योंकि आवेश और तीव्रता के कारण कई बात अवगुण बन जाती है और सच्चाई भी अनैतिक हो जाती है। क्रोध व्यक्ति की सफलता और उन्नति के रास्ते का सबसे बड़ी बाधा है। यह जीवन कितना लंबा है, इसे किस किस रास्तों से गुजरना है, यह कोई नहीं जानता। ऐसे में वही लोग सफल होते हैं जो आत्म संयम खोए बिना ऊंचे नीचे रास्तों की चट्टानों को पार करते, टेढ़े मेढ़े रास्तों की चुभन सहते बढ़ते चले जाते हैं, परंतु वे पल भर में अपना संयम खो बैठते हैं। अपनी परिस्थितियों पर आक्रोश से भर जाते हैं। वे शायद पग दो पग चलने के बाद ही झुंझलाकर लौट आते हैं। बिना आत्मसंयम के कोई भी व्यक्ति न तो दृढ़ चरित्र का निर्माण कर सकता है और न ही उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। एक सफल व्यक्ति यदि हम ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें, एक सफल व्यक्ति का यदि हम ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो यही पाएंगे कि आत्मसंयम उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। स्वयं पर निरंतर कर मनुष्य अपने आप को, अपने उद्देश्य को अपने वश में रखता है। आत्मसंयम वह शक्ति है जो बड़ी कठिनाइयों और प्रतिकूल अवसरों में किसी हितैषी मित्र से भी अधिक सहारा बनता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। क्योंकि बिना जीवन में परिवर्तन के, बिना विचारों के परिवर्तन से जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।